नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। एक बार फिर वो मौका पहुंचा है जब जनता जनार्दन का दरवाजा खटखटाना है। ऐसे में दोबारा सत्ता कैसे नसीब होगी, कैसे फिर लोग 5 साल के लिए देश की चाबी कांग्रेस के हाथों सौंप देंगे, इसी के लिए लोकसभा में पी चिदंबरम लेकर पहुंचे वोटों से भरा सूटकेस। आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए, माफ कीजिएगा, आम आदमी के लिए अंतरिम बजट आया तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार राहत मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव से पहले का बजट है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोजमर्रा के कई सामान सस्ते कर सरकार ने आम लोगों को राहत दी। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट यूपीए 2 का आखिरी बजट था। बजट के खर्च के साथ ही राजस्व भी शामिल किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कई घोषणाएं की। बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष करों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा चुनाव से पहले फौजियों के वोटों को अपने हक में करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने आज उनकी वर्षों पुरानी मांग समान रैंक समान पेंशन को स्वीकार कर लिया और रक्षा बजट 10% बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ करने की घोषणा की। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि समान रैंक पेंशन की मांग बेहद भावनात्मक मुद्दा थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रक्षा बजट में 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल का रक्षा बजट 2,03,000 करोड़ था, जिसे अब 2,24,000 करोड़ कर दिया गया है। इस मामूली बढ़ोतरी से भले ही रक्षा प्रतिष्ठानों को खुशी ना हुई हो, लेकिन समान रैंक समान पेंशन की मांग माने जाने से लाखों पूर्व सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इस मांग को पूरा करने पर सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना होगा। वहीं महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई निर्भया निधि के लिए अगले वित्त वर्ष में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2014-15 का अंतरिम बजट पेश करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले बजट भाषण में उन्होंने निर्भया निधि बनाने का वादा किया था और इस निधि में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। चिदंबरम ने कहा कि इसे स्थायी निधि बनाया गया है, इसलिए पहले आवंटित 1,000 करोड़ रुपए की राशि वर्ष के दौरान खर्च न होने पर समाप्त नहीं मानी जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। जाहिर है यूपीए 2 का ये अंतरिम बजट है। इसके बाद लोकसभा चुनाव आने हैं तो इसका लोक लुभावन होना लाजमी था। इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अरविंद पांडे के साथ। अरविंद, चिदंबरम ने वोट से भरा सूटकेस, जिसको बजट का नाम दिया गया, आज खोल दिया। इसमें आम आदमी के लिए, साथ के साथ एलीट क्लास के लिए वो सब रखा गया जो वो चाहते थे, लेकिन किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा उस पर अभी भी सवाल है। तो क्या मान लिया जाए लोकसभा चुनाव से पहले ये लोक लुभावन बजट था? बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पहले से भी कि चिदंबरम जो है इस बार चूंकि चुनाव है तो अपने बजट के पिटारे में कुछ अच्छी घोषणाएं, कुछ वादे लेके आएंगे, और जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है टैक्स स्लैब में चेंजेस की, तो अगर उसको एक बार छोड़ दिया जाए, किनारे रख दिया जाए, तो चिदंबरम ने काफी कुछ देने की कोशिश की है। मसलन छात्रों के लिए एजुकेशन लोन का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वो काफी खींचने वाला है। इसके अलावा कारें सस्ती की हैं, छोटी से लेके बड़ी कारें, आम आदमी की जरूरत के रेफ्रिजरेटर वगैरह जो मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए एक तोहफा दिया है, सौगात दी है। किसानों की योजना जो है उस पर जो कर्ज की माफी, ब्याज माफी की योजना है वो बरकरार रखने की बात कही है। तो कुल मिला के कई सारे पहलुओं को समेटने की कोशिश की है चिदंबरम ने, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा बिल्कुल अरविंद, एलीट क्लास से लेकर आम आदमी तक को लुभाने की कोशिश की गई है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं। दरअसल ये अंतरिम बजट था, इसमें ऐसी वो कौन सी योजनाएं इस बार लेकर आए जो अमूमन आम बजट में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस बार राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश इस बजट से की गई है? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ा फैसला जो इस पूरे बजट में निकल के आया है वो रैंक 1 पेंशन स्कीम का है, जो काफी दिनों से मांग चली आ रही थी, और इससे सेना के लगभग लाखों लोग कम से कम प्रभावित होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और मुद्दा सबसे बड़ा इसमें था डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि जो ये स्कीम मंजूर की गई है इसके पहले तक स्थिति ये थी कि डिस्क्रिमिनेशन माना जाता था कि हम बाद में रिटायर हुए तो हमें इस
योजना का लाभ नहीं, वो पहले रिटायर हुए थे, उनको इस योजना का लाभ। तो इस तरह कुल मिला के एक बड़ी जंग चल रही थी इस चीज को लेके। तो ये जब वन रैंक वन पेंशन स्कीम को आज मंजूरी दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं लाखों लोगों को एक तरफ एक बार उनको एक झटके में फायदा मिला है, और उस फायदे को कहीं ना कहीं इनकैश करा सकती है यूपीए सरकार, ये मान के चल रही है। और अपने इस बजट से वो आने वाले समय के लिए उसने कुछ मुश्किलें आसान कर ली है। जी बिल्कुल अरविंद, लेकिन बीजेपी इस बजट को विजनलेस बजट बता रही है। विजय अपना सवाल दोहराएंगे? अरविंद, जो बजट पी चिदम्बरम ने आज पेश किया है, दरअसल बीजेपी उस पर पलटवार करते हुए कहती है कि ये बजट दरअसल विजनलेस है। देखिए, विजनलेस है कि नहीं है, ये तो खैर सियासी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप बहुत ही सोच समझ के लगाए जाते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि जो विजन पी चिदम्बरम को अपने बजट में रखना था, वो उन्होंने पूरे उसमें अपने बजट के भाषण के दौरान स्पष्ट भी किया। उन्होंने ये बताया कि पिछले 10 सालों में किस तरह यूपीए की सरकार ने तमाम सेक्टर जो है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की। आर्थिक उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज का हवाला दिया, साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था का हवाला दिया, और ये जोर देकर कहा कि भारत की स्थिति इन सारे उसमें कम से कम बेहतर है। जितने भी विकासशील देश हैं उनमें भारत की स्थिति मजबूत है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट था, लेकिन हमने उसको भारत में नहीं आने दिया, हमने भारत में आने से पहले रोक लिया। तो कुल मिला के जो चिदम्बरम के अपने दावे हैं, वो पिछले 10 साल का कामकाज का रिकॉर्ड दिखाते हैं सरकार का, कि किस तरह सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, या तमाम जो अर्थव्यवस्था से जुड़े पहलू हैं, उनको उन्होंने बताया कि किस तरह 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात की गई। और युवाओं के लिए बिल्कुल अरविंद, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, दरअसल इस बार फिर से जो सुरक्षा है उसको लेकर जो बजट बढ़ा दिया गया है, जबकि अमूमन अभी तक यही देखने को मिलता है कि जो बजट सेना को दिया जाता है वो पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा निर्भया के लिए भी बजट सैंक्शन किया गया, जो पिछले बजट में भी इस चीज की घोषणा की गई थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिछले बजट में भी थी और उनको रिपीट किया गया है। देखिए विजयन, जहां तक बात है कोई बजट, जैसे महिलाओं के सुरक्षा के निर्भया फंड की बात की जाए, तो उन्होंने 1000 करोड़ का निर्भया फंड कर दिया है। इसको मेरे ख्याल से बहुत राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है, इस देश में वाकई महिलाओं की सुरक्षा जो है वो बहुत लचर है। तो उस व्यवस्था के लिए जो फंड बनाया जाए, अगर उसमें कोई रकम जोड़ी जाती है, तो इस पर मेरे ख्याल से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, न ही इसे सियासी नजरिए से देखनी चाहिए। बल्कि बिल्कुल अरविंद, लेकिन इस पर सियासत तो होना लाजमी है। हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। दरअसल दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि चिदम्बरम के पिटारे में किसके लिए क्या था और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से पेश किया। जरा देखिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का अंतरिम बजट था, तो वित्त मंत्री ने जमकर सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। बजट को आम आदमी का बजट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लोकसभा में चिदम्बरम के भाषण की हाइलाइट्स कुछ इस तरह से थीं। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, करों में एकरूपता लाने का लक्ष्य, अनुसूचित जाति के लिए 200 करोड़ की मदद, रक्षा क्षेत्र में 1 रैंक पेंशन को मंजूरी, सीआरपीएफ को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराएंगे, निर्भया फंड को 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए, अनाज उत्पादन 255 मिलियन टन रहा, छोटी कारें बाइक सस्ती होंगी, 2015-16 तक वित्तीय घाटा 3% तक लाने का लक्ष्य, अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर आना लक्ष्य, जीडीपी के आधार पर भारत 11वां सबसे बड़ा देश, सिर्फ जरूरत होने पर सब्सिडी देने का लक्ष्य, सभी राज्य जीएसटी लागू करने में सहयोग करें, फ्रिज टीवी सस्ते हुए,
3,370 करोड़ LPG सब्सिडी के लिए दिए गए। यूपी सरकार की अहम योजनाओं को बजट। अल्पसंख्यक मंत्रालय को 371 करोड़ का फंड। रेलवे को 29,000 करोड़ का बजट। महिला बाल कल्याण को 21,000 करोड़। पंचायती राज के लिए 7,000 करोड़। 57 करोड़ आधार कार्ड जारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 82,000 करोड़। दो 296 परियोजनाओं को मंजूरी। हमारे देश के हालात विकसित देशों के मुकाबले अच्छे हैं। हमने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी बैंकों के लिए 11,000 करोड़। पहाड़ी राज्यों को 1,200 करोड़ रुपए का फंड। तकनीकी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए जारी। LIC की 1,252 शाखाएं खोली। अल्पसंख्यकों के बैंक खातों की संख्या बढ़ी। 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को एजुकेशन लोन दिया। सही है, बजट पेश हो गया है, तोहफों की बरसात कर दी गई है, लेकिन ये बरसात लोकसभा चुनाव के मॉनसून में वोटों की बारिश में तब्दील होगी, कहना जरा मुश्किल है। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।